अब कार्बनिक यौगिकों के नाम पद्धति में जो दूसरा फैक्टर है, जो दूसरा कारण है, वो है उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह। अब ये प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो मैंने आपसे कहा था बच्चों, जो कार्बन होता है इसके पहले हमने पढ़े हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमारे C और H होते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों से भी बंध का निर्माण करता है, और जिसमें मुख्य तत्व होते हैं जैसे आपका नाइट्रोजन है, आपका ऑक्सीजन, आपका सल्फर, आपके जो हेलोजेंस होते हैं जिसमें आपका क्लोरीन और आपका ब्रोमीन ये आते हैं। तो इन तत्वों से भी कार्बन बंध बनाता है। तो कभी कभी क्या यौगिकों के निर्माण में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, माना मैंने पहला हाइड्रोकार्बन लिया मीथेन, ये हमारे मीथेन की संरचना है। तो इस मीथेन में जो ये परमाणु होते हैं, इनको कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनको कहा जाता है विषम परमाणु। तो ये विषम परमाणु क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में उपस्थित जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन में दोनों आएंगे आपके, संतृप्त भी और असंतृप्त भी। इसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन होता है उसको ये विषम परमाणु प्रतिस्थापित कर देते हैं, और ये प्रतिस्थापन इनकी अपनी संयोजकता के अनुसार होता है। तो हाइड्रोजन को नाइट्रोजन प्रतिस्थापित कर देता है, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमीन। इनके प्रतिस्थापन से जो वहां पर समूह का निर्माण होता है, उन समूहों को बच्चों प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। और प्रकार्यात्मक समूह इन तत्वों की उपस्थिति के अनुसार जो यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, अपने गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे हमने हाइड्रोकार्बन्स को देख लिया। अब जो अन्य कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके गुणों को देखने के लिए हमें उसमें उपस्थित जो विषम परमाणु होता है और उस विषम परमाणु के द्वारा निर्मित जो प्रकार्यात्मक समूह होता है उसे जो है देखना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ विषम परमाणुओं के कारण कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित कुछ विषम परमाणु देखिए और उनके द्वारा निर्मित प्रकार्यात्मक समूह हम देखते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले विषम परमाणु है हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन। तो जो वो प्रकार्यात्मक समूह बनाता है उसे हेलो कहा जाता है, क्योंकि जो ये पूरा समूह है, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ये जो पूरा समूह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इनको हेलोजन तत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार्यात्मक समूह को हेलो नाम दिया जाता है। और जब क्लोरीन होता है तो उसको क्लोरो, और जब ब्रोमीन होता है तो उसको ब्रोमो कहा जाता है। और इसमें जो समूह का सूत्र होता है वो Cl, और इस तरह से जो ये दिखाया गया है बच्चों, ये इसकी संयोजकता है, क्लोरीन की संयोजकता, ब्रोमीन की संयोजकता। और ये संयोजकता का निर्धारण आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मिल जाता है, क्योंकि इनका जो बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और जब इसमें नामकरण किया जाता है तो इसमें पूर्वलग्न और अनुलग्न मैंने आपसे कहे। पूर्वलग्न यानी जो पहले लगते हैं। तो हेलोजन, यदि ये विषम परमाणु या हेलोजन विषम परमाणु होते हैं तो कार्बनिक यौगिक के नामकरण में पूर्वलग्न लगते हैं, क्लोरो और ब्रोमो। हम जब उदाहरण लेंगे तब हम नामकरण करेंगे। अब दूसरा विषम परमाणु हम लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के द्वारा जो पहला प्रकार्यात्मक समूह बनता है उसका नाम है अल्कोहल, और अल्कोहल को इस तरह से दिखाया जाता है OH। तो OH में बच्चों इसकी OH की भी एक संयोजकता इस तरह से खुली हुई होती है। आपको ध्यान होगा कि जो OH है हमारा, O की संयोजकता 2 होती है। O के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक तरफ इसका H लग जाता है तो दूसरी संयोजकता खुली रह जाती है। इस खुली हुई संयोजकता से यहाँ से कार्बन परमाणु से संयुक्त हो जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पर OH प्रकार्यात्मक समूह दिखाया गया है उसकी एक संयोजकता इस तरह से खुली रखी गई है, यानी यहाँ से कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। और इसमें ऑल लगता है, ऑल इसमें अनुलग्न है। अनुलग्न यानी शब्द के पीछे से लगने वाला। फिर जो तीसरा प्रकार्यात्मक समूह आता है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को प्रदर्शित किया जाता है CHO, और इसको दिखाने का तरीका है बच्चों, इसको इस तरह से दिखाया जाता है C डबल बॉन्ड O और H, ये इसकी संरचना है। कार्बन की संयोजकता देखिए 4, हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 1। तो इसमें जो ये एल्डिहाइड समूह होता है उसको इस तरह से दिखाया जाता है, और जो खुली हुई संयोजकता होती है यहाँ से दूसरा कार्बन परमाणु आकर के या पूरी कार्बन श्रृंखला आकर के जुड़ जाती है। तो ये तो आपका एल्डिहाइड हो गया, और इसके जो नामकरण किया जाता है उसमें एल अनुलग्न आपका लग जाता है।
अगला प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन। तो कीटोन को इस तरह से दिखाया जाता है C डबल बॉन्ड O, और इसमें बच्चों संयोजकताएं दोनों तरफ खुली रहती हैं। कीटोन एक ऐसा प्रकार्यात्मक समूह है जिसके दोनों तरफ दो संयोजकताएं खुली रहती हैं और दो कार्बनिक समूह आकर के मिलते हैं। बाकी में आप देखिए एक ही तरफ जो है कार्बनिक समूह आकर के मिलता है, और इसमें जब नामकरण किया जाता है तो अनुलग्न लगता है ऊन। अगला प्रकार्यात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसमें इसको जो दिखाया जाता है यह है हमारा COOH। अब इसकी संरचना को आप देख सकते हैं, इसकी संरचना होती है C डबल बॉन्ड O और H। इसमें देखिए कार्बन की 2 1 3 और 1 4, हाइड्रोजन की 2 1 2, यहाँ भी 2, और ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 1। तो प्रत्येक तत्व की अपनी संयोजकता के अनुसार वो प्रकार्यात्मक समूह में उसको संतुष्ट किया जाता है, और कार्बन की संयोजकता 4 रखी जाती है। और जब नामकरण किया जाता है बच्चों, तो नामकरण में ओइक अम्ल लगता है, और ओइक अम्ल अनुलग्न है। तो इस तरह से आप विषम परमाणु और उनसे बनने वाले प्रकार्यात्मक समूहों को देख सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि अब इनके अनुसार नामकरण कैसे किया जाता है। अब देखिए हम पहला प्रकार्यात्मक समूह ले रहे हैं। हमने पहले, क्योंकि हमने इसमें क्लोरो और ब्रोमो पढ़ा, हम इसी से उदाहरण लेते हैं। देखिए मेथेन। मेथेन में माना इस हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन के द्वारा हटा दिया जाता है। तो ये हमारी संरचना आ जाएगी CH H, और यहाँ पर आ गया हमारा क्लोरीन। ठीक है, हम अगर इसको सूत्र रूप में लिखेंगे ये हो जाएगा CH3Cl। इसके नामकरण के लिए आपको पहले के नियमों को भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु 1 है, तो इसमें आ जाएगा मेथ। क्योंकि एक ही है तो इसमें एकलबंध, द्विबंध और त्रिबंध का सवाल नहीं होता है, तो ये हो जाता है मेथेन। इसका प्रकार्यात्मक समूह है क्लोरीन, और क्लोरीन के लिए हमने पढ़ा था पूर्वलग्न लगता है क्लोरो, तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोमेथेन। ठीक है, अब इसमें अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की जगह पे जहां पर मैंने ये क्लोरीन रखा है यहाँ पे ब्रोमीन आ जाता है, तो इसकी संरचना हो जाएगी CH3Br। ठीक, तो इसके नामकरण के लिए फिर से यहाँ मेथेन, ये Br है तो ये आ जाएगा ब्रोमोमेथेन। ठीक, अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए दूसरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है हमारा C2H6, ये एथेन है। जब आप इसकी संरचना बनाते हैं तो ये आपका इस तरह से ये हमारे जो ये खुले हुए हैं ये सारे हमारे हाइड्रोजन के परमाणु हैं। इसमें एक को जो है क्लोरीन विस्थापित कर देती है, तो यहाँ पे हम क्लोरीन लिख देंगे। अब नामकरण करते हैं तो इसमें एक अलबंध है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, तो 2 में हो जाएगा एथेन। इसका पूर्वलग्न हो जाएगा क्लोरो, तो नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। ठीक है, तो ये हैलोजन में इस तरह से हो जाता है। दूसरा जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए फिर से इसमें उदाहरण देखिए हमारा मेथेन है H और H। अल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। जब OH इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है तो हमको संरचना मिल जाती है H और यहाँ से लग गया OH। सूत्र में इसको लिखते हैं, यह आ जाएगा CH3OH। अब इसका नामकरण जब हम करेंगे तो देखिए कार्बन परमाणु की संख्या है 1, तो हो गया मेथ। एक ही है तो एकल बंध है मेथेन। और इसके लिए हमने पढ़ा था बच्चों क्या था, अनुलग्न था ऑल, तो ये हो जाता है मेथेनॉल। ठीक है, दूसरा जो आता है C2H5OH। इसमें फिर से जब आप इसकी संरचना बनाते हैं तो इसकी संरचना इस तरह से बनती है C सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 4 5 6, 5 हाइड्रोजन के हैं, यहाँ 5 हाइड्रोजन आ जाते हैं और ये आपका OH हो जाता है। तो जो क्योंकि इसमें एक अलबंध है तो अपने आप ही ये आपका एथेनॉल। ठीक है, तीसरा अगला प्रकारात्मक समूह है हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए देखिए हमने कहा C2H6 एथेन, जो हमने जिसकी संरचना हमने ये बनाई है C2H6। इसमें यदि यहाँ पर C2H5 बच जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा CHO,
एक हाइड्रोजन की जगह पे CHO इस तरह से जुड़ जाता है। तो इसके नामकरण के लिए आपको सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या देखनी है। कार्बन परमाणु 2 यहाँ है और 1 यहाँ है। प्रकार्यात्मक समूह का कार्बन परमाणु भी गिनती में रखा जाता है। तो इसमें 2 और 1 3, यानी ये हो गए हमारे 3 के लिए आता है प्रोप। अब क्योंकि ये यहाँ एथेन से बना है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या है, एकल बंध है, तो ये हो जाता है प्रोपेन। ठीक है। और प्रकार्यात्मक समूह है CHO, इसके लिए हमारा अनुलग्न लगता है L, तो प्रोपेन धन L, ये हो जाता है प्रोपेनैल। तो इस तरह से बच्चों इन यौगिकों का नामकरण किया जाता है। इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, ये सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के विस्थापन के बाद मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आ जाएगा, देखिए कार्बन परमाणु 1 है, मेथेन, क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन का पूर्व लग्न आता है क्लोरोमेथेन। इसमें ये 2 कार्बन परमाणु हैं, तो एथेन, क्लोरीन लगा है तो क्लोरोएथेन। इसमें देखिए कार्बन के 3 कार्बन परमाणु हैं, तो इसमें आ जाएगा प्रोप, और क्लोरीन प्रकार्यात्मक समूह है तो आ जाएगा क्लोरोप्रोपेन। इस तरह से बच्चों इनका नामकरण किया जाता है। दूसरा आप इसी से ले सकते हैं, देखिए CH3Br, C2H5Br और C3H7Br। इसमें ये आ जाएगा ब्रोमो मेथेन, कार्बन का 1 परमाणु है, ब्रोमो एथेन, कार्बन के 2 परमाणु हैं, और ब्रोमो प्रोपेन। तो हमने इसमें देखा जो क्लोरो और ब्रोमो प्रकार्यात्मक समूह है, यानी हेलो प्रकार्यात्मक समूह है, उसके तत्वों का नामकरण इस तरह से किया जाता है। और जो हेलोजेंस होते हैं उसमें हमारा पूर्व लग्न लग जाता है। और आपको दूसरी चीज वही ध्यान देनी है, कार्बन परमाणुओं की संख्या और संतृप्त है या असंतृप्त है। आपके पास अभी केवल जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनके विस्थापन से बनने वाले यौगिक ही आपके पास दिए गए हैं। तो ये, और इसमें जो ये समूह है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा बना है, CH4 से 1 हाइड्रोजन हटाया तो ये बन गया, C2H6 से 1 हाइड्रोजन हटाया तो ये बन गया, और C3H8 से 1 हाइड्रोजन हटाया तो ये बन गया। ये है मेथेन, तो इस ग्रुप को कहा जाता है मैथिल। यह है एथेन, तो इस ग्रुप को कहा जाता है एथिल। यह है प्रोपेन, तो इस ग्रुप को कहा जाता है प्रोपिल। ठीक है ना। और इन सारे ग्रुप्स को जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में से 1 हाइड्रोजन को हटाने के पश्चात बनते हैं, उनको कहा जाता है एल्किल।